हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आइए आप लोग का एक बार फिर से अभिनंदन। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम चैप्टर 3। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे और प्लांट किंगडम में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला प्लांट किंगडम का ग्रुप एल्गी। एल्गी से चालू करते हैं, ठीक है जी, समय नहीं खराब करते, एल्गी से चालू करते हैं। स्टडी ऑफ एल्गा इज नोन एज फाइकोलॉजी। याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बन सकता है कि एल्गी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ द इंडियन फाइकोलॉजी एमओपी आएंगर, साइंटिस्ट का नाम एमओपी आएंगर, फादर ऑफ द इंडियन फाइकोलॉजी। चलिए अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन और उसमें थोड़े से अमेंडमेंट, थोड़े से आप कहिए एडिशन, तड़का टाइप के मैंने लगा रखे हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो उन्होंने एक तरफ से इसको डिस्क्राइब कर दिया है, मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया है ताकि आप लोग को याद रखने में आसानी हो। अगर हम लोग एक सेट पैटर्न बना लें कि हमें बात क्या करनी है, हमें जर्नल कैरेक्टर की बात करनी है, हैबिटेट की बात करनी है, बॉडी फॉर्म की बात करनी है, हमें रिप्रोडक्शन की बात करनी है, तो इस तरह से अगर हम कुछ पॉइंट या टॉपिक बना लें तो चीजें रखनी आसान हो जाती हैं, समझनी आसान हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे इनको कैटेगराइज कर दिया है, इनमें हमने बना दिए हैं आपके लिए टॉपिक। तो जनरल कैरेक्टर एंड हैबिटेट की बात करते हैं एल्गा में। एल्गा आर द क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल, थायरॉइड, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है जी। तो एल्गा आर क्लोरोफिल बेयरिंग, क्लोरोफिल होगा तो फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे। सिंपल, अभी इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो है, लेकिन अभी सेल पूरी तरह से आप कहिए कि हम लोग को टिश्यू लेवल का स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, तो बहुत अच्छी तरह से कोई थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए इसको थायरॉइड बॉडी बोल रहे हैं। तो पूरी तरह से वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो पाए हैं सेल्स और ऑर्गन्स वगैरह, या टिश्यू नहीं फॉर्म हुए। ऑटोट्रॉफिक, जब क्लोरोफिल बेयरिंग लिख दिया है तो ऑटोट्रॉफिक तो हो ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। एंड लार्जली एक्वेटिक, एल्गा आपको लार्जली एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, ड्राई कंडीशन में रेयर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। फुल्ली ड्राई कंडीशन अगर ये एक्वेटिक के अलावा टेरेस्ट्रियल पे मिल रहे हैं, लैंड पे मिल रहे हैं, तो आपको वहां मिलेंगे जहां पे मॉइस्चर होगा। ड्राई कंडीशन में एल्गा नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई एल्गा इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फिश ऑफ द प्लांट किंगडम। एल्गा को हम लोग फिश ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो एल्गा में बॉडी जो है थायरॉइड बॉडी है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि हमें मिल रहे हैं क्लोरोफिल बेयरिंग, क्लोरोफिल मिलेगा तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। लार्जली एक्वेटिक, मुख्यतः एक्वेटिक कंडीशन में मिलेगा। एक्वाटिक कंडीशन में, मैराइन कंडीशन में भी मिल सकता है और फ्रेश वाटर कंडीशन में भी मिल सकता है। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, तो केवल एक्वाटिक कंडीशन में नहीं और भी कंडीशंस में मिल रहा है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स सच एज मॉइस्ट स्टोन, चट्टानों पे भी मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे नमी वहां पे सॉइल्स, मॉइस्ट सॉइल पे भी मिल सकता है। एंड वुड, और अगर वुड पे भी मिल रहा है तो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में नहीं मिलेगा, मॉइस्चर जहां होगी वहां मिलेगा। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ जगह पे आपको देखने में मिलेगा कि एल्गा का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिल रहा है फंजाई के साथ, जिसको कि हम लोग लाइकेन बोल रहे हैं। और कई दफा हमको ये एनिमल्स के बॉडी पे भी मिल सकता है, जैसे कि स्लॉथ बियर पे ये मिलता है। तो स्लॉथ बियर अगर ये हाइबरनेशन में गया तो हाइबरनेशन से जब ये निकल के आता है तो कई बार उसकी बॉडी में एल्गा ग्रो कर चुका होता है। इसलिए ध्यान रखना आपने कि एल्गा कैन आल्सो फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल, स्लॉथ बियर के मिल सकता है। तो पहला हम लोगों ने पॉइंट पढ़ लिया जनरल कैरेक्टर एंड हैबिटेट। अगला पॉइंट आ रहा बॉडी फॉर्म एंड साइज। जनरल कैरेक्टर और हैबिटेट के बाद बॉडी फॉर्म एंड साइज। जनरल कैरेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल बेयरिंग है, फोटो ऑटोट्रॉफ है, साथ के साथ थैलॉइड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है। हैबिटेट में क्या कि मुख्यतः ये आपको एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा, टेरेस्ट्रियल पे अगर मिल रहा है तो मॉइस्ट कंडीशन में ही मिलेगा, बिल्कुल ड्राई कंडीशन में, एब्सोल्यूट ड्राई कंडीशन में नहीं मिलेगा।
एक्वेटिक कंडीशन में मिल रहा है तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन वाटर भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा ये लाइकेन के रूप में सिम्बायोसिस दिखा रहा फंजाई के साथ, कहीं कहीं आपको ऐसी एसोसिएशन देखने को मिल सकती है। और कई बार ये आपको स्लॉथ बियर पे देखने को मिल सकता है। स्लॉथ बियर जब हाइबरनेशन में जाता है तो जब वापस अपने को रिवाइव करता है तो स्लॉथ बियर के बॉडी पे इसका प्रेजेंस देखी जा सकती है। अब हम लोग आ रहे हैं बॉडी फॉर्म एंड साइज। द फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गा इज हाईली वेरिएबल। तो कई तरह के फॉर्म और साइज में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, इसके साइज की रेंज जो है माइक्रोस्कोपिक अति सूक्ष्म जीवी, यूनिसेलुलर फॉर्म से लेके लाइक क्लेमाइडोमोनस, हमारा क्लेमाइडोमोनस यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉलोनियल फॉर्म में हो सकता है सच एज वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है सच एज स्पाइरोगेरा। तो हम देख रहे हैं कि एल्गा का बॉडी फॉर्म जो है, बॉडी साइज, बॉडी फॉर्म यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लेके कॉलोनियल फॉर्मेशन में मिल सकता है। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का आपका रिप्रेजेंटेशन क्लेमाइडोमोनस, कॉलोनी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन स्पाइरोगेरा यूलोथिक्स। अ फ्यू ऑफ द मेराइन, इसके अलावा फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म सच एज कैल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, इसको रख लीजिएगा यार। मेराइन फॉर्म कैल्प नियर अबाउट 100 मीटर 90 मीटर तक का दिखा सकता है ग्रोथ। ये आगे आपको जब फियोफाइसी हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ये लाइन फिर से आएगी कि कैल्प ग्रो करके नियर अबाउट 90 to 100 मीटर लंबा स्ट्रक्चर, ऊंचा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहला था हमारा हैबिटेट। हैबिटेट के अलावा आपका जनरल कैरेक्टर। अब हमारी बात हो गई बॉडी फॉर्म एंड साइज। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल। एल्गा आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। एल्गा के चारों तरफ म्यूसिलेज की शीट मिलेगी। म्यूसिलेज की शीट इसलिए कि वाटर में मिल रहा है तो वाटर में इनकी बॉडी डिटोरिएट ना हो जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, इसलिए चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग है, म्यूसिलेजिनस शीट है। प्रोटेक्ट करने के लिए एल्गा की बॉडी को फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ वाटर, वाटर में बॉडी सड़ गल ना जाए, तो उसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीट की प्रेजेंस मिल रही है। एंड बिलो द शीट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल मिलेगी। सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ, तो ये देखिए ये यहाँ से एमसीक्यू आपका बनता है कि सेल वॉल किसकी बन सकती है या किसकी बनी होती है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक एमसीक्यू यहाँ से भी बनता है बॉडी फॉर्म को लेके कि किस बॉडी फॉर्म का, वो आजकल ऐसे ही बना देते हैं, वो कर देंगे, शफल कर देंगे और कहेंगे मैच द कॉलम। एक कॉलम में उसने लिख दिया एल्गा, यूनिसेलुलर एल्गा, उधर उसने यूलोथिक्स, एक तरफ लिख दिया उसने जी कॉलोनियल एल्गा, उधर उसने लिख दिया क्लेमाइडोमोनस, फिलामेंटस, और उधर उसने लिख दिया क्लेमाइडोमोनस। अरेंज मिक्स करिए, इस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है कि सेल, ये जो एल्गा की सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन। तो आपको याद में रखना है सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनेंस। यहाँ से आपका एमसीक्यू सेलुलोज, सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज होगा, गैलेक्टेंस एंड मैनेंस ये मिल रहा है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल सकता है, मिलता है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो प्रेजेंट। अब हम लोग आ रहे हैं रिप्रोडक्शन पे, चौथे पॉइंट पे। द एल्गा रिप्रोड्यूस बाय, ये आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दिखाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडों में टूटना, टुकड़ों में टूटना और हर टुकड़ा जर्मिनेट होकर नया बना दे आपको एल्गा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट ने नया बना दिया। Asexual reproduction by different kind of spores. The most common are zoospores। हम लोगों ने देखे थे जब फंजाई पढ़े थे कि स्पोर्स दो तरह के एसेक्सुअल हो सकते हैं, एप्लानोस्पोर्स हो सकते हैं, जूस्पोर्स हो सकते हैं। एप्लानोस्पोर्स कौन से हैं? एप्लानोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो इमोटाइल हो, एक्सक्यूज मी, और जूस्पोर्स वो होते हैं जो मोटाइल हो, फ्लैजिलेटेड हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमको ज्यादातर जूस्पोर्स देखने में मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ जूस्पोर आपको प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलेगी बिकॉज एल्गा इज फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट एंड फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स
वो तैर लेंगे, स्विम कर लेंगे, मोटाई होने में उसको सहायता देगा। इसलिए एल्गा में ज्यादातर आपको ज़ूस्पोर्स की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल है, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू, और जर्मिनेट होके नया प्लांट बना देंगे। ज़ूस्पोर्स जर्मिनेट होके नया प्लांट बना देंगे, एल्गा बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12 का पहला चैप्टर, तो वहां पे आएगा कि रिप्रोडक्शन कितनी तरह से हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और वेजिटेटिव बेसिकली एक सेक्सुअल का ही एक एग्जांपल है। तो उसमें हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखते हैं कि जनरली ये यूनिपेरेंटल होता है, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। इनवेरिएबली गैमीट जो होते हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में फॉर्म होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी आपके रिपोर्ट्स हैं एग्जाम्पल जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन का ये देखने में मिलता है, जैसे कि हमारा टीनिया में मिलता है, वो हम लोग आगे कर पढ़ेंगे उसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, दो गैमीट के फ्यूजन से हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस गैमीट में बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो देखिए फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज या स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है तो कहलाएगा आइसोगैमीट। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर तीन तरह का हो सकता है, आइसोगैमस हो सकता है, एनआइसोगैमस हो सकता है, और oogamous हो सकता है। तो तीन तरह का ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गैमीट, आइसोगैमस हो सकता है, एनआइसोगैमस हो सकता है, oogamous हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस फर्दर दो तरह का हो सकता है, मोटाइल एंड इमोटाइल। तो यहाँ पे बता रहा है कि सिमिलर इन साइज एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल, किसमें मिल रहा है हमको, यूलोथ्रिक्स में। तो आइसोगैमस एंड मोटाइल, आइसोगैमस एंड मोटाइल टाइप का जो हमें रिप्रोडक्शन मिल रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ गैमीट। आइसोगैमस एक ही जैसे गैमीट और मोटाइल गैमीट हमें यूलोथ्रिक्स में मिल रहा। आइसोगैमस नॉन मोटाइल हमको मिल रहा है स्पाइरोगेरा में। आइसोगैमस जिसमें दोनों गैमीट उनका स्ट्रक्चर और साइज एक जैसा है और मोटाइल है, वो हमें मिल रहा है यूलोथ्रिक्स में। और आइसोगैमस जिसमें दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, एक ही साइज के हैं, लेकिन इमोटाइल है, वो हमको मिल रहा है स्पाइरोगेरा में। अब आप आ जाइए एनआइसोगैमस। एनआइसोगैमस में दोनों जो गैमीट है वो साइज में फर्क है। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज, साइज अलग अलग है। एज इन सम स्पीसीज ऑफ ओडोरिना, ओडोरिना में आपको मिल रहा है एनआइसोगैमस, टर्म्ड एज एनआइसोगैमस। एंड फ्यूजन बिटवीन और oogamous में क्या है, इसमें दो गैमीट जो बन रहे हैं, एक गैमीट स्टैटिक होगा, बिगर होगा, और एक गैमीट स्मॉलर होगा, डायनेमिक होगा। जो बिगर और स्टैटिक है उसको हम फीमेल गैमीट बोलेंगे, और जो स्मॉलर है मोटाइल है उसको हम लोग मेल गैमीट बोलेंगे। ये आपको वॉलवॉक्स ऑफ फ्यूकस में देखने को मिलेगा। हाँ जी, एल्गा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैमीट। तो इसको देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। गैमीट के हिसाब से एल्गा में रिप्रोडक्शन आइसोगैमस है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, एंड oogamous। तीन तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एल्गा में देखने को मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैमीट। आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस फर्दर आपको दो तरह का देखने को मिलेगा, मोटाइल, आइसोगैमस मोटाइल, एंड आइसोगैमस नॉन मोटाइल। आइसोगैमस हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बोल रहे हैं उस तरह का बोल रहे हैं जिसमें गैमीट एक ही तरह के होंगे, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। अगर वो फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल है, अगर फ्लैजिलेटेड नहीं है तो इमोटाइल है। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल हमारा यूलोथ्रिक्स है,
जो आपको दिखाएगा फ्लैजिलेटेड और मोटाइल आइसोगैमस। और आइसोगैमस और नॉन मोटाइल का एग्जांपल हमारा स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा में आपको इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एन आइसोगैमस की दोनों का साइज अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर भले एक जैसा हो, साइज अलग अलग होगा। इसका एग्जांपल आपका उडोरिना, याद रख लीजिएगा। और एन आइसोगैमस में एक हमारा होगा बड़ा सा स्टैटिक फीमेल गैमीट और एक होगा छोटा सा मोटाइल मेल गैमीट। इसका एग्जांपल आपका वॉलवॉक्स फ्यूकस। तो ये आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात याद रख लीजिएगा। आइसोगैमस मोटाइल का एग्जांपल हमारा यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस इमोटाइल का एग्जांपल हमारा स्पाइरोगेरा, एन आइसोगैमस का एग्जांपल हमारा उडोरिना और ऊगैमस का एग्जांपल हमारा वॉलवॉक्स फ्यूकस। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं जहां पे इधर आ गया। तो ये आपने याद में रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने याद में रख ली होंगी। आगे चलते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे। रिप्रोडक्शन के बाद एन एम्ब्रायो स्टेज इज एब्सेंट। थैलोफाइट्स में एम्ब्रायो स्टेज नहीं आती। थैलोफाइट में हमारे फंजाई में और एल्गा में एम्ब्रायो स्टेज नहीं आती। याद रख लीजिएगा, जब भी फ्यूजन होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट जिस बॉडी से बन रहे हैं, मतलब जिस पेरेंटल सेल से बन रहे हैं, अगर वो डिप्लॉइड है तो गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस से होगा। और अगर वो पहले ही हैप्लॉइड है, वो सेल पेरेंटल सेल, तो गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन से होगा। फिर से सुन लीजिए, गैमीट बनाने वाली जो सेल्स हैं, मदर सेल्स कहिए, गैमीट बनने जिससे बन रहे गैमीट, अगर वो सेल डिप्लॉइड है तो गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस से होगा। अगर वो सेल हैप्लॉइड है तो भाई पहले ही हैप्लॉइड है, फिर कहाँ उसमें एडक्शन डिवीजन हो जाएगा, तब उसमें इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होगा। कैसे भी बने गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड के फ्यूजन से 2n स्टेज आ जाएगी, जाइगोट स्टेज आ जाएगी। जाइगोट बनने के बाद पहला डिवीजन, अगर जाइगोट बनने के बाद पहला डिवीजन अगर माइटोसिस होता है तो हम बोलते हैं एम्ब्रायो स्टेज आई। जाइगोट बनने के बाद पहला डिवीजन अगर मियोसिस हो जाता है तो हम बोलते हैं एम्ब्रायो स्टेज नहीं आई। ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए। अब मोस्ट ऑफ द एल्गा और फंजाई हैप्लॉइड इन नेचर है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें जब गैमीट का फ्यूजन हुआ 2n स्टेज आ गई। अब ये जाइगोट अगर जर्मिनेट होकर नया स्ट्रक्चर, नई प्लांट बॉडी, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, तो बाप के पास तो n था, बेटे के पास क्या हो जाएगा 2n, मतलब पेरेंट सेल के पास तो n स्टेज हैप्लॉइड सेल थी और यहाँ पे जो बन रही है प्रोजीनी उसके पास 2n स्टेज आ गई। ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जाइगोट बनने के बाद पहला डिवीजन जो होगा वो मियोसिस डिवीजन होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि एम्ब्रायो नहीं बना। लाइफ साइकिल जो होगी मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बिलोंग करते होंगे, लेकिन हैप्लॉन्टिक के अलावा डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के भी रिपोर्ट्स हैं। द यूनाइटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ 2 गैमेट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, समझ लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है कि जो डिप्लॉन्टिक मतलब हमारा डिप्लॉइड सेल बनी, 2 गैमेट के फ्यूजन से डिप्लॉइड सेल बनी, उसको जाइगोट, और जाइगोट तुरंत ही डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है और क्या बना देता है, जाइगोट बना देगा जाइगोस्पोर। समझ लीजिए, इधर 1-2 बातें आपको मैं समझा दूं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है समझनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। देखिए है क्या कि गैमीट हमेशा n होगा। ये बात अलग है कि उसका फॉर्मेशन
मियोसिस डिवीजन के द्वारा हुआ है कि माइटोसिस, लेकिन गैमीट हमेशा एनी स्टेज का होता है इनवेरिएबली, उसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है। अब इसकी पेरेंटल सेल जो थी, अगर वो 2n थी तो ये मियोसिस से बना, अगर n थी तो ये माइटोसिस डिवीजन से बना। अब दूसरा गैमीट भी, दो गैमीट का फ्यूजन हुआ, 2n स्टेज आ गई। ये 2n स्टेज आ गई तो मोस्ट ऑफ द एल्गा और फंजाई n स्टेज में होते हैं। अभी अगर जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना दे, नया एल्गा बना दे तो 2n स्टेज गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहला डिवीजन होगा मियोसिस और n स्टेज आ जाएगी, हैप्लॉइड सेल बन जाएगी। इस तरह का जो मियोसिस होता है वो जाइगोटिक मियोसिस कहलाता है। अब यहाँ पे सस्पेंस ये है कि जब ये बना जाइगोट थोड़ी देर के लिए डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, मतलब सुसप्तावस्था में चला गया, एक्टिव नहीं रहा, और इसके चारों तरफ बन जाएगी कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग। तब हम इसको बोल रहे हैं जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर में मियोसिस डिवीजन होंगे, एन स्टेज की सेल्स बन जाएंगी और ये जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देंगी। तो जहां से हम चले थे वहीं पे फिर आ गए। हम चले कहाँ थे? एन स्टेज की सेल से, और यहाँ पे एन स्टेज की सेल, नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो एन स्टेज का बनेगा। न्यू जो बना ऑर्गेनिज्म वो एन स्टेज का बना, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बना वो एन स्टेज का नया ऑर्गेनिज्म बना जर्मिनेट होके। ठीक, तो कहीं से भी जो है गड़बड़ नहीं हुई। एन स्टेज की उसकी पेरेंटल सेल थी, प्रोजीनी भी एन स्टेज की बन गई। एन स्टेज, एन का मतलब नंबर ऑफ जीनोम 1, सिंगल जीनोम होना। अरे मेरा बच्चा ये तो देखो। अच्छा, तो एन स्टेज की बन गई सेल और ये जर्मिनेट होके नया सेल बना देगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? तो चलते हैं वापस जहां से इधर आ गए। अच्छा, ये एन स्टेज टू एन स्टेज, क्या एन बता रहा नंबर ऑफ जीनोम। हैप्लॉइड सेल वो है जिसमें नंबर ऑफ जीनोम 1 है। नंबर ऑफ जीनोम 1 होना वो हैप्लॉइड सेल है, और नंबर ऑफ जीनोम 2 होना वो डिप्लॉइड सेल है। जीनोम क्या? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का, वो एक जीनोम को रिप्रेजेंट करता है। जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज होते हैं। जैसे हम लोग के केस में इसका नंबर 23 है, ड्रोसोफिला के केस में इसका नंबर 4 है, पाइसम सटाइवम के केस में इसका नंबर 7 है, और एप्स के केस में इसका नंबर 24 है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज के आधार से सिंगल जीनोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है यूनाइटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास, दो गैमीट के जो प्रोटोप्लाज्म जुड़े हैं वो जाइगोस्पोर कहलाएगा। प्रायर टू जर्मिनेशन, इससे पहले कि जाइगोस्पोर जर्मिनेट होकर नया प्लांट बॉडी बना दे, न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस। तो मियोसिस जाइगोट बनने के बाद हो रहा है। इस तरह का मियोसिस जो होता है वो जाइगोटिक मियोसिस कहलाता है, और न्यू फिलामेंट बन जाएगा। जाइगोटिक मियोसिस टेक प्लेस, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जाइगोटिक मियोसिस किसमें हो रहा है? एल्गा में, मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई। तो इसमें आपको जो ऑप्शन देता है क्लेमाइडोमोनास देता है, वो आपको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जाइगोटिक मियोसिस टेक प्लेस। तो आपको क्लेमाइडोमोनास ऑप्शन होगा, या स्पाइरोगेरा ऑप्शन होगा, या फंजाई का कोई ऑप्शन हो सकता है। ज्यादातर फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल होता है। फंजाई, राइजोपस, म्यूकर, ये हमारे फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं। आगे चलिए। एल्गा आर यूजफुल टू मैनकाइंड, क्यों? मानव सभ्यता के लिए क्यों यूजफुल है? वैरायटी ऑफ वेज, कई तरह से ये मानव सभ्यता के लिए यूजफुल है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, लगभग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे हो रहा है उसका आधा ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैरिड आउट बाय एल्गा। और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की आप एम्पिरिकल फार्मूला जानते हैं, 6CO2 + 12H2O, क्या बन जाएगा? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ऑक्सीजन निकल रही है, फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर यहाँ पे वाटर है, और वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन निकल रही है। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर रहा, बीइंग फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, दे इंक्रीजेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन बढ़ा देंगे। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड इन एक्वाटिक फूड चेन। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए
फूड कौन बना रहा है? एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गा ही बना रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कहाँ मिल रहा है, एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा है, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन में भी। तो ये एक्वेटिक फूड चेन के लिए प्रोड्यूसर है, वहां पे प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहा है एल्गा। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफाइरा, लैमिनेरिया एंड सारगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन ब्राउन एल्गा यूज्ड एट फूड। ये वाली लाइन भी जो है ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। एल्गा में बता रहा है एम्ब्रायो स्टेज नहीं मिलेगी। एम्ब्रायो स्टेज प्लांट किंगडम में आपको ब्रायोफाइटा से मिलती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा कि जाइगोट बनने के बाद अगर पहला डिवीजन माइटोटिक हो रहा है तो हम बोलेंगे एम्ब्रायो स्टेज आई। इस तरह से आप फंडा एक डेवलप कर लो, और अगर मियोसिस हो गया तो हम बोलेंगे एम्ब्रायो स्टेज फॉर्मेशन नहीं हुआ। इस तरह से आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कॉन्सेप्ट डेवलप करने में। तो यहाँ पे एम्ब्रायो स्टेज नहीं है। लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखा सकता है। द यूनाइटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ 2 गैमीट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है कि जाइगोस्पोर फॉर्मेशन किस में हमें देखने को मिलता है, तो एल्गी में, मोस्ट ऑफ द एल्गी में आपको जाइगोस्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और फाइकोमाइसेटीज के मेंबर में आपको जाइगोस्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जाइगोट जो बनेगा उसके चारों तरफ थिक वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जाइगोस्पोर थोड़ी देर के लिए कहिए डोरमेंट हो जाएगा, अपना बुरा समय काट के जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो जर्मिनेट होकर नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। प्रायर टू जर्मिनेशन द डिप्लॉयड जाइगोस्पोर न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस, और जर्मिनेशन से पहले जाइगोस्पोर में मियोसिस डिवीजन हो जाएंगे तो हैप्लॉयड हमारे सेल्स बन जाएंगे। जाइगोटिक मियोसिस टेक प्लेस, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जाइगोटिक मियोसिस टेक प्लेस इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिल रहा है, स्पाइरोगैरा में देखने को मिल रहा है, फंजाई में, राइजोपस म्यूकर एक्सेट्रा में, तो फाइकोमाइसेटीज के मेंबर में आपको ये देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जाइगोटिक मियोसिस हमको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गा और मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हैप्लॉन्टिक, ज़्यादातर वो हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉयड स्टेज में अपनी लाइफ बिता रहे हैं। ओ सॉरी, हैप्लॉयड में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हैप्लॉयड स्टेज में अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो उनमें जब गैमीट फॉर्मेशन होंगे, बाय माइटोटिक डिवीजन होंगे, मियोसिस नहीं होगा, और गैमीट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, उसमें हो जाएंगे मियोसिस। ये हम लोगों ने, चलिए लास्ट टाइम से वहीं से जहाँ छोड़ा था वहीं से पढ़ा है। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। मैराइन कंडीशन में मिलने वाले ब्राउन और रेड एल्गा प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोकोलाइडल। हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंसेस क्या है? हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करेंगे। एल्गिन, एग्जाम्पल के तौर पे एल्गिन हमको ब्राउन एल्गा से मिल रहा है, केराजिन हमको रेड एल्गा से मिल रहा है। ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए, ये वाली लाइन भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू फॉर्म होता है, पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एल्गिन किससे हमको मिल रहा है? ब्राउन एल्गी से, और केराजिन रेड एल्गी से। आगर, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं किससे? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से, रेड एल्गी से। यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेली। तो आगर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, या आइसक्रीम और जेली में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल हैं। रिच इन प्रोटीन्स एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन फॉर द स्पेस ट्रेवलर। तो ये रिच, प्रोटीन रिच है, इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स इनको यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। स्पाइरुलिना बेसिकली साइनोबैक्टीरिया है एंड कॉन्सिक्वेंटली बिलोंग्स टू द ट्रू बैक्टीरिया कैटेगरी। एक्सक्यूज मी, साइनोबैक्टीरिया को बिलोंग करता है हमारा स्पाइरुलिना, इसलिए इसको ट्रू बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लोरेला हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हमारा एल्गी है। अब ये वाली जो चार्ट है ये आपकी एनसीईआरटी की नहीं है, लेकिन इसमें एक बेसिक कंपैरिजन है फंजाई के बीच में और एल्गी के बीच में, जिससे आपके कुछ फंडास क्लियर हो जाएंगे और आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। बेसिकली इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, लेकिन आपको ये एक जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन से काफ़ी चीज़ों को समझने में आसानी मिलेगी। फंजाई आपको कहाँ मिल रहे हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में।
एल्गी डू नॉट अकर इन ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशन। एल्गी कभी भी ड्राई कंडीशन में, बिल्कुल भी जो सूखी कंडीशंस होती हैं वहाँ नहीं मिलेगा। तो अगर ये मिलेगा आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में तो मॉइस्ट सॉइल पे या मॉइस्चर वाली जगह पे मिलेगा, डैम्प सॉइल पे मिलेगा, मॉइस्ट लॉग पे मिल सकता है। तो बेसिकली एल्गी को हम लोग फिश ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो ये आपको ड्राई कंडीशन में कभी नहीं मिलेगा। यूजली लिव इन डार्कर प्लेस। फंजाई क्योंकि हीटरोट्रॉफिक है, फोटो ऑटोट्रॉफ तो है नहीं, तो डार्कर प्लेस को प्रेफर करता है। लिव्स इन अ वेल लाइटेंड प्लेस। ये फोटो ऑटोट्रॉफ है तो ये आपको लाइट के वेल, जहाँ पे लाइट है वहीं पे मिलेंगे। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन की बनी सेल वॉल है जिसको हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ट्रू सेलुलोज। इसकी सेल वॉल जो है ये एल्गी की है हमारी चार्ट, और ये फंजाई की है। तो एल्गी के केस में सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। फूड रिजर्व कंसिस्ट ऑफ, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में है। मोबाइल स्पोर्स एंड मोटाइल गैमीट्स आर रेयर। फंजाई में आपको मोटाइल गैमीट्स या मोटाइल स्पोर्स एक्वेटिक कंडीशन में जो मिल रहे हैं, बेसिकली फाइकोमाइसेटीज के मोस्ट ऑफ द मेंबर आर एक्वेटिक। फाइकोमाइसेटीज के मेंबर में आपको ये देखने को मिलेगा कि मोटाइल स्पोर्स या मोटाइल गैमीट हो, लेकिन वो रेयर है। इट इज़ क्वाइट कॉमन, और ये इसमें क्वाइट कॉमन है मोटाइल स्पोर्स और मोटाइल गैमीट का मिलना। इन हायर फॉर्म्स कैरियोगैमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगैमी। फंजाई के केस में जैसे जैसे हम लोग एडवांस फंजाई की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसेटीज में, जिसको फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है। और एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज में आप देखेंगे जब भी दो सेल्स का, सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन या गैमेटिक सेल का फ्यूजन हुआ है तो साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाएगा, जिसको कि हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, लेकिन कैरियोगैमी थोड़ी सी हिक्कप के बाद होगी, कहिए कि थोड़ा सा रुक के इंटरवल के बाद होगी। तो बीच में इंटरवीनिंग कंडीशन आ जाएगी, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे जी? डाइकैरियोन स्टेज। एक ही सेल में दो न्यूक्लियस का होना डाइकैरियोन स्टेज आ जाती है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में, एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज के मेंबर में। तो कैरियोगैमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स। कैरियोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी। इसमें एल्गा के केस में कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी के बीच में गैप नहीं है। देयर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी। फंजाई में जैसे जैसे हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे हम देखेंगे कि रिडक्शन होता चला जा रहा है सेक्सुअलिटी में। इधर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम एडवांस एल्गी की तरफ चलेंगे, सेक्सुअलिटी इवोल्यूशन हो रहा है। देयर इज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन एल्गी। दे शो हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे शो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हमारे एल्गी और फंजाई के कुछ कंपैरिजन थे जो आपको याद में रखने हैं। रिजेम्बलेंस, तो पिछले वाले चार्ट में हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या रिजेम्बलेंस है, क्या समानता है। सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, दोनों में सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है। बॉडी ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो है, लेकिन बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। तो पहले थैलोफाइटा डिवीजन में इनको रखा गया था, अब हमने फंजाई को अलग से सेपरेट किंगडम प्लेस कर दिया है और अलग अलग कर दिया है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेम रूट लीव्स नॉट प्रेजेंट। तो भले एल्गी हो भले फंजाई हो, स्टेम रूट लीव्स नहीं मिल रही। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे गैमेटेंजिया बोलते हैं, यूनिसेलुलर है और नॉन जैकेटेड है। गैमेटिक यूनियन डज नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रायो स्टेज। एम्ब्रायो स्टेज नहीं आएगी, पहले भी हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं। एल्गा डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गा को हम 3 क्लासेस में बांट सकते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। कंपैरिजन ऑफ सेल वॉल, इसके अलावा उनका जब हम कंपैरिजन करेंगे सेल वॉल का तो हम देखेंगे कंपोजिशन सेल वॉल का अलग अलग है। क्लोरोफाइसी में अलग कंपोनेंट है जो सेल वॉल बना रहे हैं, फियोफाइसी में अलग है, रोडोफाइसी में अलग है। तो पिगमेंट्स के आधार पे और कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल के आधार पे एंड टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन देम। ओके जी, अब हम लोग आ रहे हैं क्लोरोफाइसी पे। तो एल्गा की पहला हम लोग क्लास पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफाइसी। देखिए हम लोग जो पैटर्न फॉलो करेंगे, हम लोग 5 हेडिंग बना लेंगे, उसी से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ना आ रहा है हमारा पॉइंट 1 कॉमन नेम। तो हर किसी भी आपको एल्गा, जो भी हम लोग एल्गा पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले कॉमन नेम ही पढ़ेंगे। कॉमन नेम पे आ जाइए। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा। क्लोरोफाइसी के मेंबर को हम लोग ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन इन कलर, और देखने में ये आपको घास के समान हरे रंग के दिखाई देंगे। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। याद रखिएगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की प्रेजेंस मिलने की वजह से
क्लोरोफाइसी के मेंबर ग्रास ग्रीन कलर के होंगे। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, और ये पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलेगा। देखिए मेरी अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हम लोग के पास केवल 3 से 4 महीने हैं। ये मैं फ्रेशर के लिए ये नहीं बना रहा हूँ अपने लेक्चर, रिपीटर के लिए बना रहा हूँ। फ्रेशर के लिए जो मैं डालूंगा लेक्चर वो अलग से थोड़े स्लो स्पीड के होंगे, थोड़ा इलेबोरेट होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, कारा में आपको क्लोरोप्लास्ट डिस्क लाइक डिस्क्वाइड शेप के मिल रहे हैं, रेटिकुलेट इडोगोनियम में मिल रहे हैं, कप शेप आपको क्लेमाइडोमोनस में मिल रहा, स्पाइरल और रिबन शेड आपको स्पाइरोगैरा में मिल रहा। रट लीजिएगा, ये आपकी बुक में उसने दे रखा है कि डिफरेंट टाइप के हमारे डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट है। बेसिकली उसने पॉइंट आउट नहीं किया कि किसमें कौन सा, तो ये थोड़ी सी मेहनत मैंने करी है जो आप लोग को मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको रट लेना चाहिए। डिस्क्वाइड कारा में, रेटिकुलेट इडोगोनियम में, कप शेप आपके क्लेमाइडोमोनस में और स्पाइरल आपके स्पाइरोगेरा में। कॉमन नेम के बाद अगले पे हम आ रहे हैं हैबिटेट एंड जनरल कैरेक्टर। तो कॉमन नेम के बाद हैबिटेट एंड जनरल कैरेक्टर। ग्रीन एल्गा अकर इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, आपको सभी जगह ये देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम फ्रेश वाटर, ज़्यादातर आपको फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ज़्यादातर आपको फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे एंड ओनली 10% अकर इन मैराइन कंडीशन, केवल 10% ऐसे हैं जो मैराइन कंडीशन में मिलेंगे। सम आर सब एरिड, कुछ आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे उपशुष्क। सब एरिड की बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन नहीं, थोड़ी ड्राई कंडीशन। ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक एक्सेट्रा। बॉडी फॉर्म एंड साइज पे आ जाइए। प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। प्लांट की जो बॉडी है, एल्गा की जो बॉडी है, यूनिसेलुलर हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, कॉलोनी फॉर्म में हो सकती है। तो अगर एग्रीगेशन हो गया उसको कॉलोनी फॉर्म, और कॉलोनी फॉर्म का एग्जांपल आपसे पूछा जाता है वॉलवॉक्स, याद रख लीजिएगा। यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेटेड क्लेमाइडोमोनस, यूनिसेलुलर एल्गा का एग्जाम्पल हमारा क्लेमाइडोमोनस है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल हमारा क्लोरेला। कॉलोनियन का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, और वॉलवॉक्स की कॉलोनी के लिए स्पेशल टर्म यूज होता है सिनोबियम। एंड स्पाइरोगेरा इज फिलामेंटस, और हमको स्पाइरल लाइक फिलामेंटस आपको कौन मिल रहा है, स्पाइरोगेरा मिल रहा है। ठीक है जी, ओके, चलिए 1 मिनट होल्ड करिएगा। जो वहां तक तो हम आ गए, आखिरी स्लाइड तक मैंने कहा था प्लांट किंगडम अपडेट कर दो। हाँ जी, तो अब हम लोग देखते हैं एल्गी की डिफरेंट क्लासेस। क्लोरोफाइसी पे आइए। कॉमन ने द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा कहलाता है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन इन कलर, हमें घास के रंग के दिखाई देंगे। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्योंकि इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अबंडेंस में मिल रहा है, तो ये ग्रास ग्रीन कलर के हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, और ये पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड है, क्लोरोप्लास्ट में सिचुएटेड है। अब क्लोरोप्लास्ट का आपकी बुक में उसने नाम दे रखे हैं, मतलब शेप दे रखे हैं कि डिस्क्वाइड है, कप शेप है, और हमारे स्पाइरल एक्सेट्रा दे रखे हैं, रेटिकुलेट दे रखे हैं, लेकिन उसने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कौन सी स्पीशीज़ में ये मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, रट लीजिएगा। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड हमें मिल रहा है कारा में, रेटिकुलेट मिल रहा है इडोगोनियम में, कप शेप मिल रहा है क्लेमाइडोमोनस में, एंड स्पाइरल हमको मिल रहा है स्पाइरोगेरा में, इन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक, रट लीजिएगा। आगे चलिए, हैबिटेट एंड जनरल कैरेक्टर पे आ जाइए। ग्रीन एल्गी अकर इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, आपको हर जगह मिलेंगे, ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट मिलेंगे, एक्वेटिक में भी मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, और जो एक्वेटिक में मिल रहे हैं ज़्यादातर आपको फ्रेश वाटर मिलेंगे। ओनली 10%, केवल 10% ऐसे हैं जो मेराइन कंडीशन में मिलेंगे। सम आर सब एरिड कंडीशंस में मिल सकते हैं, मतलब सेमी ड्राई कंडीशन। ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक, रॉक एक्सेट्रा। बॉडी फॉर्म एंड साइज पे आ जाइए। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। प्लांट बॉडी आपको यूनिसेलुलर मिल सकती है, कॉलोनी फॉर्म में मिल सकती है, और फिलामेंटस मिल सकती है। यूनिसेलुलर के एग्जांपल हमारे क्लेमाइडोमोनस और क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनस जो है बाइफ्लैजिलेटेड है, और क्लोरेला जो है वो
नॉन फ्लैजिलेटेड है। कॉलोनियन एग्जाम्पल, कॉलोनी का एग्जाम्पल हमारा वॉलवॉक्स, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स मिलेंगी, कॉलोनी फॉर्म में रहेगा। कॉलोनी के लिए स्पेशल नाम है सिनोबियम, याद रख लीजिएगा, वॉलवॉक्स की कॉलोनी को सिनोबियम के नाम से जाना जाता है। स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा फिलामेंटस फॉर्म में। सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल पे आ जाइए। ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो ये याद रख लेना आपने, ग्रीन एल्गी में इनर लेयर सेलुलोज की है, आउटर लेयर पेक्टोज की है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर है वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनॉइड्स। ज़्यादातर केस में आपको देखेगा कि स्टोरेज फूड मटेरियल जो है वो पायरिनॉइड में, स्टोरेज बॉडी पायरिनॉइड में स्टोर है। इन द क्लोरोप्लास्ट, पायरिनॉइड कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च, पायरिनॉइड में प्रोटीन और स्टार्च दोनों चीज़ें हैं। तो प्रोटीन के अलावा स्टार्च या स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी है। पायरिनॉइड है प्रोटीनस कोर, और इसका जो पायरिनॉइड का कोर है, जो सेंटर पार्ट है, वो प्रोटीन का बना और उसके चारों तरफ स्टार्च की शीट है, सराउंडेड बाय स्टार्च शीट। ये वाली लाइन ध्यान में रखिएगा, आपकी बुक की नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले डीपीएमटी वगैरह में या ऑल इंडिया एम्स में पूछा जा चुका है। तो याद रख लीजिएगा, पायरिनॉइड्स कहाँ पे हैं? क्लोरोप्लास्ट में है। और पायरिनॉइड्स हैं क्या? रिजर्व फूड मटेरियल है। पायरिनॉइड्स में मिल क्या रहा है आपको? स्टार्च और प्रोटीन, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। कोर किसका बना है? प्रोटीन का, और उसके चारों तरफ क्या है? स्टार्च की बनी शीट है। रिप्रोडक्शन पे आ जाइए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में टूटेगा और हर फ्रेगमेंट जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी या एल्गा बना देगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है। जो मोटाइल स्पोर्स हैं वो फ्लैजिलेटेड होंगे, जिनके लिए टर्म यूज होता है जू स्पोर। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड है और उनके लिए टर्म यूज होता है प्लानोस्पोर्स। तो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजिया, और स्पोर जिस फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरेंजिया, तो जू स्पोर जिसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं जू स्पोरेंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन की से हो रहा है। अच्छा, इसमें अभी मैंने आपको बोला कि एप्लानोस्पोर्स, तो एप्लानोस्पोर्स ग्रीन एल्गा में नहीं मिल रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इससे ना कंफ्यूज होइएगा। अप्लानोस्पोर्स उस तरह के स्पोर्स हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन ग्रीन एल्गा में आपको मोटाइल स्पोर्स ही मिलेंगे, जू स्पोर्स ही मिलेंगे। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट है। इट शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ, कहिए आप, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट्स। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। Isogamous type of sexual reproduction is that type of sexual reproduction in which the gametes taking part are of similar structure, similar shape and similar size। एक ही जैसे, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल मिलते जुलते हैं, उनको हम लोग आइसोगैमीट बोलते हैं। एन आइसोगैमीट में बेसिकली स्ट्रक्चर तो उनका ऑलमोस्ट सेम है, साइज छोटा बड़ा। और एन आइसोगैमस में एक स्टैटिक होगा, लार्जर होगा, और एक डायनेमिक होगा, मोटाइल होगा। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि ग्रीन एल्गा में आपको तीनों तरह के ये मिल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गैमीट टेकिंग पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों तरह का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, आइसोगैमस भी, एन आइसोगैमस भी और ऊगैमस भी। आइसोगैमस का एग्जांपल हमारा यूलोथ्रिक्स, एन आइसोगैमस का ऊडोरिना एंड ऊगैमस का वॉलवॉक्स। कॉमन मेंबर कौन कौन है? सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गार, क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, कारा। क्लैडोफोरा लिव्स ऑन मोलस्कल शेल, याद रख लीजिएगा, क्लैडोफोरा हमको मोलस्का की शेल पे मिल रहा है। जू क्लोरेला एसोसिएटेड विद स्पंजेस, स्पंजेस में हमको स्पंजेस की एसोसिएशन जू क्लोरेला से मिल रही है। ट्राइकोफिलस, ये याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोफिलस और ट्री ड्वेलिंग स्लॉथ। ट्री ड्वेलिंग स्लॉथ ये हमारा एक मैमल है, बियर है, उस पर हमको ट्राइकोफिलस की मिल सकती है, ट्राइकोफिलस की ग्रोथ। दे आर ऑटोट्रॉफ बट सिफेलोरस, इसको याद रख लीजिएगा, ये फोटो ऑटोट्रॉफ है लेकिन सिफेलोरस पैरासिटिक है ऑन अ नंबर ऑफ हायर प्लांट। तो हायर प्लांट्स में ये सिफेलोरस पैरासिटिक फॉर्म है, पैरासाइट के रूप में उनको इन्फेस्टेशन कर रहा। इट कॉजेज अ रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी सिफेलोरस के इन्फेस्टेशन से हो रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का महत्व क्या है? दे आर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे प्लांट, ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख के जो मॉडर्न डे प्लांट है, ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन्हीं से इवॉल्व हुए। क्यों?
कॉमन टाइप ऑफ पिगमेंट, क्योंकि हायर प्लांट्स में भी कॉमन टाइप ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी है, और क्लोरोफाइसी के मेंबर में भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। तो आपसे पूछा जाता कि एल्गा की कौन सी क्लास आप मानते हैं प्रिमिटिव है, प्लांट जो आजकल के हायर प्लांट्स हैं उनकी प्रिमिटिव है, मतलब वो एंसेस्टर है। तो आपको जवाब देना होगा क्लोरोफाइसी, क्योंकि एक तो पिगमेंट सेम है, दूसरा सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई है रिजर्व हमारे हायर प्लांट में भी और इनमें भी, और रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है हायर प्लांट में भी और क्लोरोफाइसी के मेंबर में भी। सर्व एज अ चीफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफाइसी की प्रेजेंस, क्योंकि वहाँ पे ये फूड चेन का प्राइमर हमारा हम देखते हैं प्रोड्यूसर है, चीफ सोर्स है, और इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल तो बना ही रहा, इसके अलावा क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो अपने नियर बाय इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंटेंट, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी इन्हांस कर रहा। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग है, इस वजह से ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाएगा अपने सराउंडिंग में। क्लोरेला एंड स्पाइरोगेरा सर्व एज अ प्रोटीन एंड विटामिन सप्लीमेंट। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को हम लोग जानते हैं कि ये प्रोटीन इनरिच्ड है, तो इसको हम लोग फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। क्लोरेला क्लाइडोमोनस यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आल, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी हम लोग क्लोरेला को यूज़ कर रहे हैं। नेम ऑफ द एल्गल सेल, शेप एंड क्लोरोप्लास्ट। तो कारा में हमको डिस्कॉइड मिल रहा है, क्लेमाइडोमोनस में हमको कप शेप मिल रहा है, यूलोथिक्स में गर्डिल शेप, स्पाइरोगेरा में स्पाइरल और ईडोगोनियम में रेटिकुलेट। अब हम लोग आ रहे हैं फियोफाइसी, सेकंड क्लास फियोफाइसी। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इसका है ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन एल्गी। दे पोजेस क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। तो देखिए जो हमारे तीन क्लासेज हैं हमारा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफिल ए तो तीनों को दे दीजिएगा, उसके बाद बी सी डी दे दीजिएगा। हमारे क्लोरोफाइसी को बी, फियोफाइसी को सी और रोडोफाइसी को डी। क्लोरोफिल ए तीनों को, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिल रहा है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल मिल रहा है। प्रेजेंस पिगमेंट की, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन। तो इसमें कलर का हमको वेरिएशन फियोफाइसी के मेंबर में देखने को मिल सकता है। ऑलिव ग्रीन से लेकर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन देखने को मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द उनमें कितना प्रेजेंट है जेंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन। तो कंसंट्रेशन कितनी है जेंथोफिल पिगमेंट की, फ्यूकोजेंथिन, उसमें ये बात डिपेंड करती है कि उसका शेड कैसा आएगा। ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन आपको देखने को मिलेंगे फियोफाइसी के मेंबर के। हैबिटेट एंड जनरल कैरेक्टर पे सेकंड वाले पे आ जाइए। दे आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन कंडीशन। ज़्यादातर आपको मैराइन कंडीशन में देखने को मिलेंगे। क्लोरोफाइसी आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिल रहे थे? वाटर में, और वाटर में फ्रेश वाटर में। 90% आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स थे, यहाँ पे ज़्यादातर मैराइन है। बॉडी फॉर्म साइज पे आ जाइए। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। वहाँ पे क्या था? बॉडी फॉर्म एंड साइज। तो भाई हमें यूनिसेलुलर मिल रहे थे, कॉलोनी फॉर्म में मिल रहे थे या फिलामेंटस मिल रहे थे। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल था हमारा क्लेमाइडोमोनस, क्लोरेला, और यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा उसके अलावा कॉलोनी का एग्जाम्पल था हमारा वॉलवॉक्स, और स्पाइरल का एग्जाम्पल था हमारा स्पाइरोगेरा। अब आइए, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज फॉर्म। अलग अलग साइज के हमको देखने को मिल सकते हैं फियोफाइसी के मेंबर। रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फ्रॉम, तो हमको सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिल सकती है, सच एज एक्टोकार्पस में, टू प्रोफ्यूसली ब्राउन। और प्रोफ्यूसली ब्राउन का मतलब कि भयंकर रूप से खूब ज़्यादा उसमें हमें देखने को मिलेगी ब्रांचिंग। प्रोफ्यूसली ब्रांचिंग फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प, जैसा कि केल्प रिप्रेजेंट करते हैं, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, जो लगभग 100 मीटर की हाइट तक ग्रो कर सकते हैं। द लार्जेस्ट इज मैक्रोसिस्टिस, ये बात आपसे पूछी जाती है। लार्जेस्ट मैक्रोसिस्टिस है। यूनिसेलुलर स्पीसीज आर एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। फियोफाइसी में यूनिसेलुलर स्पीसीज नॉट नोन, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। जो प्लांट बॉडी बन रही है, एल्गा की बॉडी बन रही है, वो धरातल से या कहिए भूमि की सतह से अटैच है, सबस्ट्रेट से अटैच है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट की सहायता से वो धरती से या कहिए सरफेस से अटैच है। एंड हैज अ स्टॉक स्टाइप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ट। एक उसमें स्टॉक होगा, होल्ड फास्ट, स्टॉक जो कि स्टाइप डंठल है, और एक उसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ट होगा जो लीफ लाइक होगा। सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल। सेल वॉल क्लोरोफाइसी की कैसी थी? इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज। यहाँ पे कैसी है? फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। फूड कैसे था? स्टार्च के रूप में था। यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन एंड मैनिटोल।
ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरिन और मैनिटॉल है, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल, वेजिटेटिव सेल्स में सेलुलोज की बनी सेल वॉल है, यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। लेकिन इनर सेलुलोज क्लोरोफाइसी के केस में आउटर पेक्टोज था, यहाँ पे फियोफाइसी के केस में सेलुलोज की सेल वॉल के बाहर क्या है, एल्गिन की प्रेजेंस है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशन टू द प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूलर न्यूक्लियस। ये वाली लाइन एवं ही है, इससे रटने से आपको कोई फायदा नहीं। आगे चलिए रिप्रोडक्शन पे आ जाइए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गा इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स मिलेंगे। वहाँ पे क्लोरोफाइसी में भी फ्लैजिलेटेड मिले थे, लेकिन फ्लैजिला का जो नंबर है 2 to 8 होगा और लेटरल भी हो सकता है। ये आपकी बुक में दिया नहीं है, ये आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन अगर आप उसका चार्ट देखेंगे जहाँ पे डिफरेंसेस दे रखे हैं तो वहाँ पे ये मेंशन है, डिफरेंसेस में ये मेंशन है कि फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 होता है क्लोरोफाइसी के केस में, फियोफाइसी में 2 है और रोडोफाइसी में नील है। तो 2 दैट आर पियर शेप एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला हमको देखने को मिल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का देखने को मिल सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। यूनियन ऑफ गैमीट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम। यूनियन ऑफ गैमीट वाटर में भी हो सकता है और विद इन ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो सकता है। oogamous स्पीसीज। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, गैमीट पायरिफॉर्म होंगे, पियर शेप्ड होंगे एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, और जिसमें लेटरली अटैच फ्लैजिला होंगे। द कॉमन मेंबर आर एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लेमिनेरिया नोन एज डेविल्स एप्रन, लेमिनेरिया को हम लोग डेविल का एप्रन, शैतान का वस्त्र भी बोलते हैं, सारगासम, गलफीड बोला जाता है सारगासम को, एंड फ्यूकस। तो इसके लिए जो हमारे कॉमन एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, ये याद कर लीजिएगा, फ्यूकस, सारगासम। फ्यूकस को हम लोग लेमिनेरिया को हम लोग बोल रहे हैं डेविल्स एप्रन और सारगासम को हम लोग बोल रहे हैं गलफीड, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, तो इनको हम लोग ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड कैल्प आर डिप्लोहेप्लॉन्टिक, याद करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स डिप्लोहेप्लॉन्टिक है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक है। ये वाली लाइन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रख लीजिएगा। फ्यूकस की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, कैल्प और एक्टोकार्पस की डिप्लोहेप्लॉन्टिक है। रोडोफाइसी पे आते हैं, तीसरी फैमिली, कॉमन नेम रोडोफाइटा, रोडोफाइसी का कॉमन नेम है हमारा रेड एल्गा, इसको रेड एल्गा भी बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रीडोमिनेंट पिगमेंट, इसमें रेड पिगमेंट मिल रहा, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से रेड कलरेशन आ रहा और इसीलिए इसको रेड एल्गा बोलते हैं। हैबिटेट एंड जनरल कैरेक्टर पे आ जाइए। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गा आर मैराइन, ज़्यादातर रेड एल्गा कैसे है, मैराइन नेचर के हैं, आपको समुद्री पानी में मिलेंगे। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, और ज़्यादातर ये आपको गर्म पानी में ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा गर्माहट हो। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस टू द वाटर एंड आल्सो एट द ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशियन। तो ये पानी की सतह, ये मानिए वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में पानी की सतह के पास भी और नीचे भी, ये आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। ये बात अलग है, जैसे जैसे हम समुद्र में गहराई में जा रहे हैं तो हम रेड एल्गा के कलरेशन में चेंज देखते हैं। ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट। बॉडी फॉर्म एंड साइज पे आइए। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर रेड एल्गा मल्टी सेलुलर है। भाई यूनिसेलुलर की रिपोर्ट किस वाली फैमिली में नहीं है, किस वाले क्लास में नहीं है, फियोफाइसी में नहीं है। फियोफाइसी में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है आज की तारीख में जो यूनिसेलुलर हो। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर रेड एल्गा मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर में आपको देखने को जटिल उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन विन्यास देखने को मिलेगा। सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल पे आ जाइए। तो सेल वॉल अपने क्लोरोफाइसी की कैसी थी, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज। फियोफाइसी की कैसी थी, इनर सेलुलोज आउटर एल्गिन।
रिजर्व फूड मटेरियल क्या था, वहाँ पे स्टार्च था और उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेमिनेरिन या मैनिटॉल था। यहाँ पे क्या है, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, याद रख लीजिएगा फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड की स्टोरेज है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, याद रख लीजिएगा सेलुलोज तो तीनों में, लेकिन क्लोरोफाइसी में आउटर लेयर किसकी है, पेक्टोज की, फियोफाइसी में किसकी है, एल्गिन की, और यहाँ पे क्या है, सेलुलोज के साथ पॉलीसल्फेट के एस्टर्स हैं। रेड एल्गा यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, ज़्यादातर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे जिनको प्लेनोस्पोर्स बोलते हैं क्योंकि फ्लैजिला नहीं मिलेगा, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट, और गैमीट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी आपको फ्लैजिला नहीं मिल रहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे oogamous, उन दोनों में एन आइसोगैमस और oogamous था, यहाँ पे oogamous है, एंड एक्कम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous है और उसके बाद हमको जो डेवलपमेंट है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट जो डेवलपमेंट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्स्ट्रा पॉइंट पे आ जाइए, व्हेन रेड एल्गा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सी दे अपीयर ब्लू इन कलर, तो अभी हम लोगों ने देखा था, ये बनाया था, मानिए रेड एल्गा आपको यहाँ कहीं मिल रहा है, सरफेस ऑफ द सी, ये सब वाटर लेवल है, वाटर लेवल के पास कहीं मिल रहे हैं तो ब्लू कलर के होंगे क्योंकि उनमें आर फाइकोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ आर फाइकोसाइनिन पिगमेंट, एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रेड कल, मतलब जब वो नीचे गहराई में जब हम जा रहे हैं, एट द बॉटम ऑफ द ओशियन या डेप्थ में जब हम चले गए, दे अपीयर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रिन, एंड आर फाइकोइरिथ्रिन इज द पिगमेंट विच हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब ब्लू कलर लाइट। ब्लू कलर लाइट हैव शॉर्टर वेवलेंथ, दैट्स व्हाई इट्स पेनिट्रेट द वाटर कॉलम टू द मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा गहराई में कौन पहुंचेगा, ब्लू कलर की लाइट, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम होने से पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए जो यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं उसमें से केवल ब्लू कलर की लाइट सबसे डेप्थ तक, लगभग नियर अबाउट 400-500 मीटर की डेप्थ तक, 500 मीटर के नीचे घटा टॉप अंधियारा आपको मिलेगा क्योंकि उसके नीचे लाइट की कोई भी वेव नहीं पहुंच पाती। तो सबसे डेप्थ में कौन सी लाइट पहुंच रही है, ब्लू कलर की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है और उसमें पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। अब जो यहाँ पे हमको एल्गा मिल रहा है नीचे डेप्थ में, सबसे यही पूछा जाता है आपसे कि इन तीनों क्लासेस में कौन सा मेंबर आपको सबसे ज़्यादा डेप्थ में मिलने के चांसेस हैं या मिलता है, तो रोडोफाइसी के मेंबर मिलते हैं, क्योंकि रोडोफाइसी के मेंबर में आर फाइकोइरिथ्रिन जो डेप्थ में मिल रहे हैं उनमें होता है पिगमेंट, और इस पिगमेंट की वजह से ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और जैसे जैसे आप समुद्र से गहराई में जा रहे हैं, रेड एल्गा का कलरेशन आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रा देखने को मिलेंगे और इसको हम लोग गॉडी-कॉफ इफेक्ट बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, गॉडी-कॉफ इफेक्ट बोलते हैं। चेंज इन कलर ऑफ रेड एल्गा विद चेंज इन डेप्थ ऑफ ओशन इज नोन एज गॉडी-कॉफ इफेक्ट। कॉमन मेंबर क्या है, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, पोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया। ये हम लोग की चार्ट है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजिला का नंबर, हैबिटेट। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी। स्टोर्ड मटेरियल, यहाँ पे स्टार्च, यहाँ पे लेमिनेरिन, मैनिटॉल, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल किसकी बनी, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज आउटर एल्गिन, इनर सेलुलोज एंड पॉलीएस्टर सल्फेट। फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 इक्वल है, अपाइकल है, अनइक्वल लेटरल, यहाँ पे एब्सेंट। हैबिटेट भैया आपको 90% फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ देम मैराइन, ज़्यादातर मैराइन, और ये भी फ्रेश वाटर के सम है, मैराइन ज़्यादा। यूनिसेलुलर आपको किस में रिपोर्ट नहीं हो रही, फियोफाइसी में रिपोर्ट नहीं हो रही। तो ये आके हमारा एल्गा ख़त्म। एल्गी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और तब हम लोग ब्रायोफाइटा पे मूव होते हैं। तो कभी भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, लगे हाथ उसके MCQ जरूर लगा लें। चलिए, फ्यूजन बिटवीन मार्फोलॉजी एलाइक गैमीट्स इज रेफर टू एज, अगर देखिए एक ही तरह के गैमीट हैं दिखने में, आकार प्रकार में, साइज में, मार्फोलॉजी में, तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है आइसोगैमी, और आइसोगैमी के लिए दूसरा टर्म है होमोगैमीट। तो होमोगैमीट में आपको डिस्टिंग्विश करना बिटवीन विच वन इज़ मेल विच वन इज़ फीमेल, और कौन छोटा कौन बड़ा, ये हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सभी गैमीट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं।
तो एक जैसे गैमीट का अगर फ्यूजन हो रहा है उसके लिए टर्म यूज होता है आइसोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स विच आर डिसिमिलर, और इस तरह के गैमीट जो डिसिमिलर साइज के हैं उसके लिए टर्म यूज होता है एनाइसोगैमी या oogamous। oogammy में हम देखते हैं कि एक जो होगा गैमीट लार्जर होगा, स्टैटिक होगा, और दूसरा गैमीट स्मॉलर होगा, डायनेमिक होगा। तो oogammy एंड आइसोगैमी, आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, आंसर हो जाएगा डी। विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स में आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में oogamous टाइप का, आंसर हो जाएगा थर्ड का सी। आगे चलते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन अकर ऑन अर्थ बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय एल्गा के द्वारा। ये आपकी बुक की लाइन है कि एल्गा ऑलमोस्ट आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होल पूरे बायोस्फीयर में हो रहा है उसका आधे का कंट्रीब्यूशन एल्गा करता है, आंसर हो जाएगा सी। अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गा, और किससे हम लोग ले रहे हैं, ज़ैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, तो आंसर हो जाएगा रेड एल्गा। सीवीड्स आर द गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड आयोडीन, तो आयरन और आयोडीन के खूब अच्छे सोर्स हैं सीवीड्स। और सीवीड्स में है क्या, सीवीड्स में सिंपल प्लांट्स हैं जो आपको मैराइन कंडीशंस में मिल रहे हैं सच एज एल्गी। तो इसमें फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी के मेंबर आते हैं जो आपको मैराइन कंडीशन में मिल रहे हैं। तो सीवीड्स आर मैराइन एल्गा, याद रख लीजिएगा, ये ना भ्रम पालिएगा कि सीवीड्स में केवल फियोफाइसी के मेंबर हो सकते हैं, ना हमारे रोडोफाइसी के भी हो सकते हैं, क्लोरोफाइसी के भी हो सकते हैं। इंक्लूडिंग रेड एल्गा एंड ग्रीन एल्गा एंड ब्राउन एल्गा। मोस्ट एल्गी हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, और फियोफाइसी के ज़्यादातर स्ट्रक्चर में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। तो होल्ड फास्ट की सहायता से जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये एंकरेज करते हैं अपने आप को सबस्ट्रेटम से। कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में मिल रहा है, क्लेमाइडोमोनस में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, कारा में आपको डिस्कॉइड मिलेगा, क्लेमाइडोमोनस में कप शेप मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में गर्डिल शेप मिलेगा, स्पाइरोगेरा में स्पाइरल शेप मिलेगा, और ईडोगोनियम में रेटिकुलेट मिलेगा। ये अपनी बुक में उसने क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी स्पीशीज़ में कौन सा। तो यहाँ से आप चाहो तो नोट कर लेना, थोड़ी देर के लिए पॉज करना, नोट कर लेना। चलिए, इन मोस्ट ग्रीन एल्गा पायरिनॉइड्स क्या है, पायरिनॉइड्स आपको क्लोरोप्लास्ट में मिल रही स्टोरेज फूड बॉडी है, और पायरिनॉइड्स का मेन काम आपका स्टोरेज के अलावा CO2 फिक्सेशन भी है। पायरिनॉइड्स में कोर का आपको मिलेगा प्रोटीन का, और उसके चारों तरफ आपको स्टार्च की शीट मिलेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है DPMT में, एम्स में, कि पायरिनॉइड्स का कोर किसका बना है, कोर पे प्रोटीन है, उसके चारों तरफ लेयर है हमारे स्टार्च की। तो पायरिनॉइड्स ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। पायरिनॉइड्स मिल किस में रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनॉइड का मुख्य काम CO2 फिक्सेशन। ग्रीन एल्गा यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल, ग्रीन एल्गा में सेल वॉल हम लोगों ने देखा, सेल वॉल का कंपोजिशन तीनों क्लासेस में अलग अलग है। ग्रीन एल्गी में ये इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज है, फियोफाइसी में ये इनर सेलुलोज आउटर एल्गिन की कोटिंग है, और रोडोफाइसी में आपको एस्टर्स मिलेंगे, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, अनसैचुरेटेड पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलेंगे। तो ग्रीन एल्गा हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज एंड आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे। इन ग्रीन एल्गा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ग्रीन एल्गा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन है। यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, एंड हमारा यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत। एल्गिन एंड कैराजिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गा, ठीक, एल्गिन हम लोग ब्राउन एल्गा से ले रहे हैं, कैराजिन हम लोग रेड एल्गा से ले रहे हैं। अगर हम लोग ज़ैलिडियम ग्रेसिलेरिया से ले रहे हैं, ये भी ठीक। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द यूज्ड एज अ स्पेस फूड, तो एस्ट्रोनॉट्स हमारे इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं क्योंकि इसमें हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस है, हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन केस ऑफ रोडोफाइसी, गलत है। रोडोफाइसी के केस में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, मैनिटॉल आपको मिलेगा फियोफाइसी में, ये वाला स्टेटमेंट गलत। तो बेसिकली यही ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन सही, और उसमें स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यही पूछ रहा वो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्टेड जनरा बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, तो कारा ग्रीन, फ्यूकस हमारा ब्राउन, गलत हो गया। वॉल्वॉक्स ग्रीन, स्पाइरोगेरा ग्रीन, क्लेमाइडोमोनस ग्रीन, ये वाला सही हो गया। पोरफायरा रेड, एक्टोकार्पस ब्राउन, सारगासम लैमिनेरिया ग्रेसिलेरिया, तो ये हमारा ब्राउन और ये हमारा रेड। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ईडेबल प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स स्पाइरुलिना पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर ऑब्टेन फ्रॉम, अगर हम लोग किससे ले रहे हैं, ज़ैलिडियम से ले रहे हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गल पैरासाइट। एल्गल पैरासाइट हम लोगों ने देखा था सिफेलोरस होता है जो कि हायर प्लांट्स में है, एंड रेड रस्ट ऑफ टी एंड बीट, हमारा टी एंड कॉफी कर रहा है। सिफेलोरस को याद रख लीजिएगा। इफ़ यू आस्क टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गा इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, अगर आप एल्गा को बांट रहे हैं अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप में, तो आप किसको मेन आधार बना रहे हैं? मेन आधार हम टाइप ऑफ पिगमेंट को बना रहे हैं कि पिगमेंट के आधार पे ही और पिगमेंट के कारण ही आपको ये ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा के, ग्रीन एल्गा में आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गा में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी, रेड एल्गा में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी, और उसके अलावा आर फाइकोइरिथ्रीन, फाइकोइरिथ्रीन मिलता है हमें रेड एल्गा में, फाइकोसाइनिन भी मिलता है, फाइकोइरिथ्रीन भी मिलता है। तो आर फाइकोइरिथ्रीन की प्रेजेंस की वजह से इट अपीयर्स रेड इन कलर। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन किससे मिल रहा है हमको? लैमिनेरिया से मिल रहा है। तो आंसर सबके टिक करते चलिए, आगे चलते चलिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्राउन एल्गा, ब्राउन एल्गा के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट, क्लोरोफिल ए बी, ए यही गलत है, ए और सी होता है। रिमेन अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ होल्ड पास, सही है। क्लोरोफिल ए सी प्रेजेंट, सही है। प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, सही है। तो गलत कौन सा है? ये है। ग्रीन एल्गा कंटेन्स पिगमेंट, क्लोरोफिल ए बी, ठीक है। स्टार्च एज अ फ्रूट मटेरियल, ठीक है। कैरोटीनॉइड, ठीक है। ऑल ऑफ दिस। जाइगोटिक मियोसिस टेक प्लेस, देखिए मियोसिस 3 तरह का है, गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस। वो मियोसिस जो सेल में हो रहा है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज सेड टू बी द गैमेटिक मियोसिस, जो आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं। जाइगोट बनने के बाद जो मियोसिस होता है तो उसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, जो आपको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स दिखलाते हैं। स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है कि स्पोर बनते समय जो मियोसिस हो रहा है। भाई माइक्रोस्पोर, मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, मियोसिस हो जाएगी। माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर आपका वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो जाइगोटिक मियोसिस टेक प्लेस किस में होता है? थैलोफाइट्स में होता है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट बनने के बाद उनमें मियोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि थैलोफाइटा में आपके एल्गा और फंजाई कंसीडर किए जाते हैं। थैलोफाइट्स आर दोज प्लांट्स इन विच द बॉडी इज नॉट वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड, बॉडी नॉट वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड, वो हम थैलोफाइट्स में रखते हैं। एल्गी और फंजाई को हम लोगों ने शुरू में थैलोफाइट्स में रखा था, अब तो हम लोगों ने फंजाई को अलग किंगडम के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। तो इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर तो है लेकिन वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। और थैलोफाइटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेप्लॉन्टिक इन नेचर, हेप्लॉन्टिक नेचर के हैं, इसलिए जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो बाय मीन्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता है। गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट अगर जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी बना देगा तो बेसिकली अगली जनरेशन 2n की हो जाएगी, जबकि पेरेंट्स उसके n के थे, हैप्लॉइड थे। तो इसलिए जाइगोट बनने के बाद पहला डिवीजन मियोसिस होता है और वापस रिस्टोर हो जाता है उनका नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो जाइगोटिक मियोसिस किस में देखने को मिल रहा है? थैलोफाइट्स में, या मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई कह लीजिए। आपसे पूछा जाता है क्लेमाइडोमोनस, उसको एग्जांपल देते हैं वो लोग वहाँ पे, और क्लेमाइडोमोनस आपको टिक करना होगा। मियोसिस इन स्पाइरोगेरा यूलोथ्रिक क्लेमाइडोमोनस आर मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड थैलोफाइट्स आर, कैसा मियोसिस हो रहा है? जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है। द एल्गी यूज्ड इन स्पेस रिसर्च एज फूड सप्लीमेंट, अभी हम लोगों ने देखा था क्लोरेला, क्लोरेला को क्योंकि हम लोगों ने क्लोरेला स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच, प्रोटीन बहुत है इसलिए हम उसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। agar, one of the commercial product obtained from the red alga used to grow micro jelly preparation में, आइसक्रीम में, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों में यूज हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन? स्पाइरुलिना क्लोरेला, बोथ स्पाइरुलिना क्लोरेला, बोथ बी एंड सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट? आइसोगैमी तो दिखा रहा है लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड किस में हमको मिलता है? रेड एल्गा में। तो रेड एल्गी में आते आते तक हम देखेंगे कि 2 to 8 आपको मिलते हैं फ्लैजिला इन ग्रीन, और 2 मिलते हैं आपको ब्राउन, और रेड एल्गा में आपको एब्सेंट मिलते हैं फ्लैजिला। तो रेड एल्गा आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी? किस तरह के नहीं है? डिस्क्वाइड है। डिस्क्वाइड किस में मिल रहा है? कारा में। रेटिकुलेट, ईडोगोनियम में। स्पाइरल किस में? स्पाइरोगेरा में। रॉड्स एंड कॉन शेप नहीं मिलते, आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी पायरिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी? 1 to many, तो मोर देन 1 to many आंसर हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एल्गिन एंड कैराजीन प्रोडक्ट ऑफ एल्गा, सही है। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम, सही है। क्लोरेला स्पाइरुलिना, सही है। मैनिटॉल इज रफ फूड मटीरियल, गलत है। ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा है, आपको याद हो जाएगा। द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गा आर फाउंड प्राइमरली इन, ब्राउन एल्गा कहाँ मिल रहे हैं, ज़्यादातर आपको मैराइन हैबिटेट में मिल रहे हैं। कल्प एंड सारगासम बिलोंग टू, कैल्प एंड सारगासम बिलोंग टू द, किसको बिलोंग हो रहे हैं, ब्राउन एल्गा को। इन ब्राउन एल्गा ब्राउन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से आ रहा, फ्यूकोजेंथिन की वजह से आ रहा है ब्राउन कलर। इन ब्राउन एल्गा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल, ये वाला आंसर हो जाएगा लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर क्या है, आंसर है बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, देख लेते हैं। हाँ नहीं, फ़र्क है थोड़ा सा। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम सही है, कोलोरेट सही है। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड, जबकि ब्राउन से है, ये वाला आंसर गलत है। इन ब्राउन एल्गा स्टोर्ड फूड मटेरियल मैनिटॉल, यहाँ पे देखिए सही है स्लाइड पे, ये वाला आंसर गलत है, एक ऑप्शन बदल गया, क्वेश्चन वही था। चलिए, होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, किसमें, लैमिनेरिया में। ब्राउन एल्गा का एग्जाम्पल ये है, ब्राउन एल्गा है, और ब्राउन एल्गा का एग्जाम्पल हमारा लैमिनेरिन है। इन ब्राउन एल्गा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बाइफ्लैजिलेटेड, हमारे पियर शेप्ड, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, पियर शेप्ड होंगे। चलिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ क्लास रोडोफाइसी, क्लास रोडोफाइसी में तो क्लोरोफिल ए तो आप सबको दे दीजिए, उसके बाद क्लोरोफिल ए देने के बाद क्लोरोफाइसी में बी दीजिए, हमारे ब्राउन एल्गा में सी दीजिए, और रोडोफाइसी में डी दीजिए, तो क्लोरोफिल ए एंड डी आंसर हो जाएगा। मेंबर ऑफ क्लास रोडोफाइसी आर नोन एज रेड एल्गा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोरिथ्रिन की वजह से वो लोग रेड कलरेशन दिखाते हैं। वाई रोडोफाइट्स एक्सिबिट आर रेड कलर, क्यों, क्योंकि भैया आर फाइकोरिथ्रिन रेड कलर की लाइट को क्या करता है, मोस्ट ऑफ देम ग्रो एट ग्रेटर डेप्थ ऑफ सी एंड पिगमेंट प्रेजेंट इन देम एब्जॉर्ब रेड वेवलेंथ लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन विच रिफ्लेक्ट रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हमको ये कारण है कि ये रेड कलर के दिखाई देते हैं। फाइकोरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन, तो हमारा कौन सा एग्जाम्पल है रेड एल्गा का, पॉलीसिफोनिया आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, पूछ रहा रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आर फाइकोरिथ्रिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन रेड एल्गा अपीयर्स रेड इन कलर, और दैट इज द लॉजिक कि ऐसा क्यों होता है। मेंबर ऑफ क्लास रोडोफाइसी आर रेड एल्गा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, हो चुकी बात। फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें, रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी का एग्जांपल हमारा पॉलीसिफोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, कौन सा सही नहीं है। क्लेमाइडोमोनस यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट, सही है, यूनिसेलुलर है, फ्लैजिलेट है। क्लोरेला यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेट, सही है, यूनिसेलुलर है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में मिलता है, नॉन फ्लैजिलेट, ये गलत है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में मिलता है, फ्लैजिलेटेड है। सिफेलोरस ग्रीन पैरासिटिक एल्गा, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। मिसमैच कौन सा है, सी वाला मिसमैच है। नोट कर लीजिएगा मेरे लेक्चर में जहाँ जहाँ आपको पता लगे, रिकॉर्ड इसको करते मतलब देखते हुए म्यूट उसको करके स्टील करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे, नॉट एप्लीकेबल टू एल्गा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एल्गा पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो क्लोरोफिल बेयरिंग सही है, सिंपल थायराइड सही है, राइजॉइड्स नहीं होते, राइजॉइड्स हमको किसमें मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं, बाकी ये भी स्टेटमेंट सही है, तो नॉट एप्लीकेबल, ये वाला नॉट एप्लीकेबल। क्लेमाइडोमोनस शो क्या शो कर रहा है, आइसोगैमी भी शो करता है, आइसोगैमी भी, बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। रेड एल्गी डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गा एंड ब्राउन एल्गा इन हैविंग, रेड एल्गा में क्या है जो ग्रीन और ब्राउन एल्गा में नहीं है, तो क्लोरोफिल ए होता है, ये नहीं। नो डिफरेंशिएटेड सेल, सही है, ये भी तीनों में है। हीमोग्लोबिन विद इन ना, नो फ्लैजिलेट स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, हाँ ये इसीलिए डिफर है कि इसमें फ्लैजिला की एब्सेंस मिल रही है, जबकि एल्गा और ब्राउन एल्गी में, ग्रीन और ब्राउन एल्गा में फ्लैजिला प्रेजेंस मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 47 का डी। द जाइंट्स अमंग एल्गी, इनमें से जाइंट कौन सा है, दैत्य हमारा मैक्रोसिस्टिस है, ये करीब 90 मीटर तक ग्रो कर सकता है लेंथ वाइज। द वर्ड सीवीड इज रेफर टू, अभी हम लोगों ने बात करी किसको, मल्टी मैराइन एल्गा दैट हैव लार्ज मल्टी सेलुलर बॉडी, इनको हम लोग बोलते हैं सीवीड्स।
मैराइन अलगा दैट हैव लार्ज मल्टीसेलुलर बॉडी। अभी हम लोगों ने बात करी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन फियोफाइसी बट लैगिंग इन रोडोफाइसी। फियोफाइसी में है, रोडोफाइसी में नहीं है। फियोफाइसी में ए तो सब में है, बी होता है जो नहीं होता। बी किस में मिल रहा, बी हमको मिल रहा क्लोरोफाइसी में, और फियोफाइसी में सी, तो आंसर हो जाएगा सी। सॉरी बी नहीं, आंसर हो जाएगा सी। क्लोरोफिल सी आपको किस में मिलेगा, फियोफाइसी में, लेकिन रोडोफाइसी में नहीं मिलेगा। आंसर हो जाएगा सी। विच वन अमंग प्रोड्यूस द कैराजीन। कैराजीन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रेड एल्गा प्रोड्यूस करता है कैराजीन। एल्गिन हमारा ब्राउन एल्गा और कैराजीन रेड एल्गा प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ आके आपके एल्गा के 51 क्वेश्चन मैंने लगवाए। क्लियर जी। तो ये आपकी एल्गा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात हो गई। अब हम लोग ब्रायोफाइट को अगले लेक्चर में चालू करते हैं। ठीक, ओके।